चलिए साथी, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि आने वाली है सीटेट, और जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी अवेलेबल होती है, तो सीटेट, यूपीटेट, आरटेट और रीट वगैरह, और जिन पेपरों में हिंदी आती है, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, जिनमें सभी में हिंदी आती है, उस सबकी तैयारी हम करके चल रहे हैं। और जैसा कि हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ाते हैं, शॉर्ट ट्रिक में तैयारी कर रहे हैं जो कि बच्चा देखते ही साथी जो है देखते ही टिक लगा दे कि इसका आंसर ये होगा। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी का जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल ही रहा है। अनेकार्थी शब्द कराए थे इससे पहले, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे ईबीएस। ईबीएस का चैप्टर 1 है ये, और ईबीएस में मैं चुनिंदा प्रश्न ही लेके आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और पूछे भी जा रहे हैं कई बार, जो कि हमारे साथीगण कई साथी हैं, भाई बहन हैं, जो छोड़ देते हैं इन्हें कि ये नहीं आएंगे, वही प्रश्न आ जाते हैं उसमें, और फिर कहते हैं कि इसका तो पता ही नहीं था, ये प्रश्न आ गए इसमें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ईबीएस। ईबीएस पार्ट 1। ईबीएस पार्ट 1 में आपका क्या होगा, देखिए ईबीएस में जो प्रश्न आएंगे वही प्रश्न मैंने इंपोर्टेंट करके लिख रखे हैं। तो मैंने आज जो लिए हैं वो लिए हैं हाथी के ऊपर और बाघ के ऊपर। तो हाथियों से किन किन प्रश्नों की आने की उम्मीद रहती है, और बाघ के ऊपर किन किन प्रश्नों की आने की उम्मीद रहती है, तो वही हम पढ़ेंगे और देखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो साथी पहली बार आए हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अंत देखने के बाद लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए बने रहिए साथ में, और देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हाथियों से। तो हाथियों का सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, हाथियों का सबसे पहला जो प्रश्न होगा हमारा, नोट कीजिएगा, पेंसिल कॉपी लेके बैठिएगा, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में, और अगर ये भी नहीं ले सकते तो एक बार क्लास समझ में वैसे तो आ ही जाएगी, अगर नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है हमारा हाथियों का पहला जो प्रश्न है वो कहता है हाथी झुंड में रहते हैं। क्या? हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर, हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी किसमें अकेले नहीं रहते, हाथी झुंड में रहते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, हाथी झुंड में रहते हैं। दूसरा है आपका झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। क्या? यानी अगर यह आ जाए कि हाथी झुंड में रहते हैं तो झुंड में कौन आएगा, हथनियां और बच्चे ही आएगा केवल। ठीक है, कौन कौन आएगा, हथनियां और बच्चे झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां बच्चे होते हैं। यानी जो झुंड होता है हथनियों का, प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि एक झुंड में हथनियों की संख्या कितनी रहती है, या एक हथनियों का झुंड कितनी संख्या का होता है। तो कितना होता है, 10 से 12। 10 से 12 हथनियां बच्चे होते हैं एक झुंड में। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। दूसरा आ जाता है आपका, अगला आ जाता है आपका, झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। कौन करती है? झुंड का जो नेतृत्व करती है, यानी दिशा निर्देश जो देती है कि कहां जाना है, क्या करना है, वो झुंड की बुजुर्ग हथनी करती है। कौन करती है? झुंड की बुजुर्ग हथनी करती है। ये आपका क्लियर हुआ। अब आ जाता है आपका हाथी 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं। यह भी पूछ लिया जाता है कि हाथी झुंड में किस वर्ष तक रहते हैं, या हाथियां जो झुंड में रहते हैं वो किस अवस्था तक रहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है आपका कि हाथी झुंड में 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं। कब तक रहते हैं हाथी झुंड में? 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं, और फिर वो अलग हो जाते हैं। यानी 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, इसके बाद वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहता है आपका एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते झाड़ियां खाता है। यानी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक दिन में हाथी कितना भोजन कर लेता है, या कितने टहने और पत्तियां खा जाता है। तो कितने खा जाता है? 100 किलोग्राम। कितने खा जाता है? 100 किलोग्राम। ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहां पे 70, 80, 90, 100। तो 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे सोता है बस। कितना? 2 से 4 घंटे तक आराम करता है हाथी। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाथियों की सोने का समय कितना है, यानी हाथी कितने समय तक सोता है। तो 2 से 4 घंटे तक हाथी सोता है। कब तक सोता है? 2 से 4 घंटे तक हाथी जो है सोता है। अगला प्रश्न आ जाता है आपका हाथी को पानी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है। यानी हाथियों को
पानी और कीचड़ में खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाथी आपने अक्सर देखे होंगे, आप अगर कहीं चिड़ियाघर देखने गए होंगे तो पानी में लुटलुटी मारते हैं, कीच में लुटलुटी मारते हैं, तो उन्हें ये खेलना बहुत पसंद लगता है। अगला प्रश्न आता है आपका, हाथी को गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा करता है। हाथी को जब गर्मी लगती है तो वो अपने कान हिलाता है, और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये हमसे खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है हाथी, ठीक है, तो वो प्रसन्न नहीं होता, उसे गर्मी लगती है तो वो अपने कानों को हिलाकर हवा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका, 3 माह के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है 3 महीने के हाथी का वजन। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है 3 माह के हाथी का वजन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3 माह के हाथी का वजन कितना होता है, तो वहां पे ऑप्शन दे दी जाएंगे, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम। तो 200 ग्राम पे आपको टिक करना है। क्या करना है? 200 ग्राम पर आपको टिक करना है। 3 माह के हाथी का वजन 200 ग्राम होता है। यह हुई हमारी हाथियों की बात, जो कि इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं हाथियों से, जो मैंने करा दिए हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे और कहीं से प्रश्न नहीं आएंगे हाथियों के बारे में। अब चलते हैं बाघ की बात करते हैं। देखिए बाघ की बात करते हैं तो बाघ की ले लेते हैं हम। देखिए बाघ का टॉपिक लेते हैं हम। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। यानी कितना? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ जब घुर्राता है, जैसे कुत्ते घुर्राते हैं, ऐसे ही बाघ जब घुर्राता है तो उसका घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाघ का घुर्राना कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है, तो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन में आपको करना है 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। कितना? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है बाघ का घुर्राना। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाघ के कान आवाज सुनने के लिए 2 दिशाओं में घूम जाते हैं। यानी कोई आवाज अगर सुननी हो बाघ को तो उसके कान आवाज सुनने के लिए 2 दिशाओं में घूम जाते हैं, ठीक है, उसके कान 2 दिशाओं में घूम जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बाघ आवाज सुनने के लिए अपने कानों को किन दिशाओं में या किन किन दिशाओं में घुमा सकता है, तो 2 दिशाओं में कान घुमा सकता है बाघ आवाज सुनने के लिए। अगला प्रश्न आता है आपका, अगला आ जाता है, बाघ मौके अनुसार आवाज बदलता है। बाघ मौके के अनुसार आवाज बदलता है, यानी बाघ जो मौका देखकर अपनी आवाज बदल लेता है, इतना चतुर होता है। क्या होता है? बाघ मौका देखकर अपनी आवाज बदल लेता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो शिकार करने व रास्ता खोजने में मदद करती है। यानी बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में जो कंपन होता है उसे भांप लेती हैं, और उससे वो शिकार करने में मदद मिलती है उसे, और रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है आपका, लास्ट टॉपिक आता है बाघ के बारे में। यह आता है, एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्रगंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी एक बाघ अगर कहीं मूत्रगंध कर जाए, अगर मूत जाए, तो वहां वो मूत्रगंध को पहचान लेगा दूसरा बाघ, ठीक है, ये पहचान लेता है। दूसरा बाघ अगर वहां होकर जाए तो पहचान लेगा कि यहां कोई बाघ था, मूत्रगंध से ही पहचान लेगा बस। तो ये थे आपके हाथियों के प्रश्न, जो कि इतने ही पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। नहीं तो पेपर आप देख लीजिएगा मिला के वीडियो से, और बाघ से आपके इतने ही क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने बता दिए हैं। तो ये आप अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देखिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और ज्यादा से ज्यादा जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।